हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट। आज हम आपका पोएट्री सेक्शन जो है 12th मार्क्स इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन का जो चैप्टर है ए निपिताप, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहें और मेरे द्वारा बताया गया हर बातों को आप ध्यान से समझें। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आपको कि इपिताप हम लोग कहते किसको हैं। इस चैप्टर के बारे में हम लोग पहले जान लेंगे मौखिक, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन जो है हम इसका जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले आप समझिए, देखिए जो आप देख रहे हैं इपिताप, इपिताप हम लोग कहते किसको हैं। तो इपिताप के मतलब होता है समाधि। समाधि के मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का जब मृत्यु होता है तो मृत्यु के बाद उसका यादगार के रूप में एक मूर्ति टाइप के बनाया जाता है ना, उसको हम लोग इपिताप कहते हैं। देखिए, आपको समझने के लिए बेहतर ढंग से मैं यहाँ पर जिक्र कर चुका हूँ। देखिए, आप ध्यान से देखिए इसको, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है इपिताप। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये इपिताप है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से, इसमें आप ध्यान से देखिए किस तरह से जो है जो बनाया जाता है मरने के बाद इंसान का जो तस्वीर, जिसमें उसका नाम वगैरह रहता है, जिक्र रहता है। देखिए देहाती भाषा में इसको हम लोग गझंस कहते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। ये जो बीच में आप पत्थर टाइप का जो देख रहे हैं, यही आपका इपिताप है। मरने के बाद इंसान का इसमें कहीं कहीं तस्वीर भी लगा दिया जाता है और कहीं कहीं उसका सिर्फ नाम वगैरह जो है ना लिख करके छोड़ दिया जाता है। देखिए और बेहतर ढंग से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है इपिताप। इसके बीच में आप देख सकते हैं कि किस तरीका से ये जो आप पत्थर का बना हुआ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इसी को हम लोग इपिताप कहते हैं। देखिए इस चैप्टर में होता क्या है कि जो वाल्टर डी ला मेयर हैं, देखिए ये उनका तस्वीर है वाल्टर डी ला मेयर का। वाल्टर डी ला मेयर के ही द्वारा ये पोएम लिखा गया है और ये पोएम जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। अगर आप प्रारंभ से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहिएगा तो एक एक बात आपको समझ में आएगा कि आखिर वाल्टर डी ला मेयर इस वीडियो में क्या बताए हैं। हम बात करेंगे उस पर, लेकिन पहले ही समझिए कि जो वाल्टर डी ला मेयर है, जिनका तस्वीर आप नज़र के सामने देख रहे हैं, इन्होंने इस चैप्टर को लिखा। ये जो इपिताप आप देख रहे हैं, इसमें वाल्टर डी ला मेयर का ही कहना है कि वाल्टर डी ला मेयर जो हैं एक बहुत ही सुंदर लेडी का जिक्र किए हैं इस चैप्टर में। पहले आप सुन लीजिए जब मैं जो बता रहा हूँ, इसके बाद लाइन बाय लाइन और पोएट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सुनिए जो हम बोल रहे हैं। इस चैप्टर में वाल्टर डी ला मेयर जो हैं एक बहुत ही सुंदर लेडी का जिक्र किए हैं वाल्टर डी ला मेयर, और वो लेडी जो है उसका मृत्यु हो जाता है और वो लेडी ऐसा माना जाता है कि कोई और नहीं, इनकी वाइफ है। तो वो लेडी के बारे में इस पोएम में जिक्र किए हैं। ए निपिताप जो पोएम है, इसमें वाल्टर डी ला मेयर का कहना है कि वो लेडी हद से ज़्यादा सुंदर थी। इतना सुंदर कि पूरे वेस्ट कंट्री में, पूरे पश्चिमी देश में अगर देखा जाए तो उसको इतना सुंदर कोई नहीं था। लेकिन पोएट का कहना है कि सुंदरता जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। जब इंसान का मृत्यु होता है तो मृत्यु होने के बाद उसकी सुंदरता जो है उसी दिन खत्म हो जाता है। और वही सब चीज़ों को जिक्र वाल्टर डी ला मेयर इस पोएम में किए हैं। इनका कहना है कि जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, वो इंसान का एक्सटर्नली होता है। मतलब ये कहिए कि बाहरी दिखावा है सिर्फ वो। तो इंसान को सुंदरता पर कम ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा उसे अपनी क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि उस लेडी के बारे में बताते हैं कि सुंदर तो इतना थी कि पूरे वेस्ट कंट्री में उसको इतना सुंदर कोई नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि जब उसकी मृत्यु हुआ तो वो लेडी जो है उसकी सुंदरता गायब हो गया। इनका कहना है कि लोग जुगों जुगों तक याद करते हैं गुण की वजह से, न कि उसकी रूप की वजह से। वो लेडी जो थी वो विचरण करने वाली थी। विचरण करने वाली के मतलब किसी से भी ज़्यादा बातचीत कर लेना, है ना, किसी भी व्यक्ति से लगाव ज़्यादा रखना, ऐसा वो लेडी थी। मतलब ये कहिए कि अपने आचरण से वो ठीक लेडी नहीं थी, लेकिन सुंदर बहुत थी। तो पोएट यही चीज़ को दर्शाए हैं इसमें ए निपिताप पोएम में। ये कहते हैं कि सुंदर तो बहुत थी, लेकिन वो विचरण करने वाली लेडी थी। विचरण करने वाली के मतलब ये हुआ कि किसी से भी बातचीत कर लेना और ज़्यादा लोगों से लगाव रखना। तो पोएट जो हैं वो उसका रियल चीज़ को दर्शाने की कोशिश किया और इस पोएम के माध्यम से हम लोगों को सलाह दिए हैं कि भाई क्वालिटी को डेवलप करो, सुंदरता पर कम ध्यान दो
क्योंकि जिस इंसान के पास क्वालिटी होता है ना, वो इंसान जो है उसकी सुंदरता अपने आप बढ़ जाता है। दूसरी चीज कि लोग युगों युगों तक याद किए जाते हैं गुण की वजह से, न कि रूप की वजह से। अर्थात इंसान कितना भी सुंदर है, अगर उसके पास गुण नहीं है तो पूरा के पूरा उसकी सुंदरता बेकार है। और ऐसा ही चीज उस लेडी के साथ थी, जिस लेडी का मृत्यु हो गया, जिसके बारे में वाल्टर डी ला मेयर जो है इस पोएम को लिखे हैं। मतलब इस पोएम में मुख्य रूप से वाल्टर, हम लाइन बाय लाइन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप सुनिए, वाल्टर डी ला मेयर इस चैप्टर में मुख्य रूप से यही बताने की कोशिश किए हैं कि किस तरह से इंसान की सुंदरता गायब हो जाता है मरने के बाद, और वही अगर क्वालिटी अगर उस इंसान के पास होता है तो जुगों जुगों तक लोग उसे याद करते हैं। वो लेडी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता लंबे समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि वो विचरण करने वाली थी, उसके पास कोई अच्छा क्वालिटी था नहीं। जब उस लेडी का मृत्यु हो जाता है तो वाल्टर डी ला मेयर पर डे उस लेडी का बना हुआ जो एपिताफ देख रहे हैं ना, यहाँ पर डे जाते हैं वाल्टर डी ला मेयर साहब, और जा करके वहाँ पर फूल वगैरह जो है ना चढ़ाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं, वहीं जा करके सारी बातों को जो बोले हैं वही पोएम के रूप में दर्शा दिया गया है। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग वाल्टर डी ला मेयर के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोएट्स नेम। सबसे पहले पोएट के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जहां से आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम पोएट के बारे में जिक्र करेंगे। देखिए पोएट्स नेम, पोएट का नेम जो एपिताफ चैप्टर को लिखे हैं, इनका पूरा नाम है वाल्टर डी ला मेयर। पूरा नाम क्या है? वाल्टर डी ला मेयर, याद रखना है। एन एपिताफ जो पोएम है इसको लिखे हैं वाल्टर डी ला मेयर साहब, ठीक है। इसके बाद अगर हम इनकी जन्म की बात करें तो बॉर्न इन, इनका जन्म हुआ 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को। इनका जन्म 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को हुआ, और इनका मृत्यु डाइड इन, इनका मृत्यु हुआ 22 जून 1956 को। वाल्टर डी ला मेयर का मृत्यु 22 जून 1956 को हुआ। बिलोंग्स टू, ये रहने वाले हैं कहाँ का? इंग्लैंड का। मतलब जो वाल्टर डी ला मेयर हैं इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के पोएट हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है, इन्हें लोग कहते हैं, कैसा पोएट के लिए जाने जाते हैं? चिल्ड्रेन्स पोएट। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वाल्टर डी ला मेयर को चिल्ड्रेन पोएट के नाम से जाने जाते हैं लोग, इन्हें चिल्ड्रेन पोएट कहते हैं। इसके बाद अगर इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स की हम बात करें, वर्क्स का मतलब होता है रचना, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की अगर हम बात करें तो याद रखना है दो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और एक और है पीकॉक पाई, ठीक है। याद रखना है इनकी दो रचनाएं हैं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और एक और है पीकॉक पाई। ये वाल्टर डी ला मेयर का महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें आप याद रखिएगा, फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी प्राइज की, तो इन्हें प्राइज भी मिला है। कौन सा प्राइज मिला? इन्हें मिला है ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक प्राइज से इन्हें नवाजा गया, और इन्हें प्राइज मिला सन 1953 ईस्वी में। मतलब ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए गए वाल्टर डी ला मेयर 1953 ईस्वी में इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। जितना चीज मैं पोएट के बारे में बता दूंगा इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, आप केयरफुली इसको देख लीजिए। प्राइज गिवन बाय, ये जो प्राइज मिलल था ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट जो मिलल था, ये प्राइज जो है ये दिया गया था किनके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। क्वीन एलिजाबेथ जो है इंग्लैंड की महारानी इन्हें कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा वाल्टर डी ला मेयर को प्राइज दिया गया, और उस प्राइज का नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट। सन 1953 ईस्वी में इन्हें प्राइज मिला है, ठीक है। यानी कि मृत्यु के 3 साल पहले इनको प्राइज मिला है, जिस प्राइज का नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वाल्टर डी ला मेयर साहब का तस्वीर है ना। और ऊपर में ये जो आप देख रहे हैं ये है एपिताफ, जिसे हम लोग एपिताफ कहते हैं। देहाती भाषा में अगर देखें तो इन्हें गजहंस कहा जाता है। जो बीच में आप देख रहे हैं पत्थर टाइप का ना, ये मरने के बाद जो है ना इंसान को मृत्यु होने के बाद जो है उसकी यादगार के रूप में जो है ना उसकी सारी चीजों को इसमें जिक्र किया जाता है, उसका नाम जिक्र रहता है, उसका पता वगैरह रहता है, और कोई कोई एपिताफ में उनका बनावटी पिक्चर भी लगा दिया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि पोएट से रिलेटेड जितने भी चीज़ों को मैंने बताया इसको आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे, और इस सभी चीज़ों को आप याद कर लें, क्योंकि फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो जितना मैं बता दूंगा उससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम पोएम की ओर। पोएम को आप लोग केयरफुली सुनिएगा, आप लोग देखिएगा,
बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इसलिए वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहें और जो भी मैं बता रहा हूँ इसको आप केयरफुली सुने। चलिए हम पोएम की ओर चलते हैं, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, एक एक वर्ड को मैं बताऊंगा। चलिए अब हम लोग आ गए हैं, पोएम को हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम। जो एपिताफ पोएम है इसका फुल एक्सप्लेनेशन एकदम लाइन बाय लाइन जो है एक एक वर्ड को मैं हिंदी करके आपको बताऊंगा। बस ध्यान से आप लोग सुनिए और वीडियो में बने रहिए प्रारंभ से लेकर के अंत तक, ठीक है। देखिए ये जो आप बगल में तस्वीर देख रहे हैं, देखिए एक बार फिर से आपको जिक्र कर दिया गया है, यही है एपिताफ। पोएट है इसी प्रकार के एपिताफ के पास पर डे जाते हैं और ये ऐसा ही एपिताफ जो है उस लेडी के लिए बना दिया जाता है और वहाँ जा कर के पोएट जो है पर डे सुबह सुबह जो है वहाँ पर फूल वगैरह लेकर के जाते हैं और वहीं पे सारी बातों को पोएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ध्यान से आप समझिए। देखिए यहाँ पर पहला लाइन को आप देखिए, देखिए पहला लाइन में पोएट कर रहा है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी कह रहे हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहीं रहती है वो मोस्ट ब्यूटीफुल जो लेडी है वो यहीं रहती है। लाई जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, लाई के मतलब होता है, लाई के मतलब ऐसे झूठ भी होता है, लाई के मतलब लेटना भी होता है, लाई के मतलब निवास करना भी होता है, आराम करना भी होता है। मतलब वो जो लेडी जो जिसका डेथ हो गया है उस लेडी के बारे में पोएट कर रहे हैं कि वो यहीं रहती है। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है वो यहीं रहती है। मतलब इस एपिताफ जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला एपिताफ, इस एपिताफ में ही वो लेडी रहती है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, ध्यान से समझिएगा। लाइट ऑफ अ स्टेप, ये जो वर्ड देख रहे हैं लाइट ऑफ अ स्टेप के मतलब होता है विचरण करने वाली। मतलब वो जो लेडी थी वो विचरण करने वाली थी। विचरण करने वाली के मतलब माने ये कहिए कि उसका जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था। एंड हर्ट वाज सी, लेकिन फिर भी पोएट कर रहे हैं कि वो मेरी हर्ट थी। हर्ट का मतलब होता है दिल, वो मेरी दिल थी। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, वो कोई और नहीं इस वाल्टर डिलामेयर का वाइफ है और वो अपने वाइफ के बारे में कह रहे हैं कि वो लेडी जो थी वो यहीं रहती है। मतलब मरने के बाद उसकी जो आत्मा है वो कहीं दूर नहीं जाता होगा, यहीं पे रहता है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, विचरण करने वाली थी लेकिन वो मेरी हर्ट थी। अब चूंकि वाइफ है तो वाइफ को भाई अब कैसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात को ही बता रहे हैं कि सुंदर बहुत ज्यादा थी लेकिन वो क्या थी, लाइट ऑफ अ स्टेप थी। लाइट ऑफ अ स्टेप के मतलब होता है विचरण करने वाली, मतलब अच्छा गुण वाली नहीं थी। पोएट को ऐसा महसूस होता है। फिर अगला लाइन में पोएट कह रहे हैं कि आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, मतलब पोएट कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वो जो लेडी थी वो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी। मोस्ट ब्यूटीफुल के मतलब यहाँ पर मोस्ट जो आप देख रहे हैं, मोस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री पोएट यूज कर रहे हैं उस लेडी के लिए, उस अपनी वाइफ के लिए। कह रहे हैं कि वो लेडी जो थी ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो हद से ज्यादा सुंदर लेडी थी जो जिसका डेथ हो गया। मतलब पहला लाइन में पोएट कह रहे हैं कि वो लेडी यहीं रहती है जो सुंदर थी, लाइट ऑफ अ स्टेप थी, मतलब विचरण करने वाली थी, लेकिन फिर भी वो मेरी दिल थी। फिर कहते हैं कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वो जो लेडी थी वो हद से ज्यादा सुंदर लेडी थी। कवि को ऐसा लगता है, वाल्टर डिलामेयर का। दैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, देखिए पूरे वेस्ट कंट्री की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी तक जितने भी पश्चिमी देश में, इवर के मतलब होता है अभी तक जितने भी मैंने पूरे वेस्ट कंट्री में लेडी को देखा, वो इसको इतना सुंदर कोई लेडी को नहीं देखा जितना सुंदर वो मेरी वाइफ थी, वो लेडी थी। ले पोएट कह रहे हैं कि दैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, पूरे पश्चिमी देश में अगर देखा जाए तो इसको इतना सुंदर कोई लेडी आज तक मैंने नहीं देखा। मतलब प्रारंभ में पोएट जो है ना उसकी सुंदरता को बखान करते हैं, लेकिन आगे चल करके वो बताते हैं कि सुंदरता लंबे समय तक नहीं रहता है और उसका भी नहीं रहा। दैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, पूरे पश्चिमी देश में अगर देखा जाए तो अभी तक मैंने इतना सुंदर लेडी नहीं देखा था, पोएट का कहना है। लेकिन फिर अगला लाइन में कह रहे हैं कि बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन सुंदरता वैनिसेस हो गया। वैनिश के मतलब यहाँ जो वर्ड देख रहे हैं ना, वैनिश, वैनिश के मतलब होता है खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, गायब हो जाना। लेकिन उसकी सुंदरता जो थी वो तो वैनिश हो गया, खत्म हो गया। ब्यूटी पासेस, अरे भाई ब्यूटी उसकी गुजर गई। ब्यूटी जो है उसकी सुंदरता जो है उसकी गुजर जाती है, मतलब मरने के बाद उसकी सुंदरता नहीं रहा, उसकी सुंदरता खत्म हो गई।
मतलब ये कह रहे हैं कि लेकिन सुंदरता जो है उसकी वैनिश हो गई, मतलब खत्म हो गई, नष्ट हो गई, वैनिश जो है वो गुजर गई, ऐसा पोएट कहते हैं। फिर अगला लाइन में कह रहे हैं कि हाउ इवर रेयर, कितना दुर्लभ की बात है, रेयर इट बी, दुर्लभ है, एंड व्हेन आई क्रम्बल, पोएट कह रहे हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, कितना दुर्लभ की बात है कि वो लेडी इतनी सुंदर थी लेकिन उसकी सुंदरता को वैनिश होते हुए थोड़ा भी देर नहीं लगा, मरी और उसकी सुंदरता जो है वो पासेस हो गए, उसकी सुंदरता वैनिश हो गई। फिर आया करें कितना दुर्लभ की बात है कि इतना सुंदर लेडी थी लेकिन उसकी सुंदरता जो है वो खत्म हो गई पल भर में जब उसकी डेथ हुई। फिर आगे कह रहे हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, क्रम्बल के मतलब यहाँ टू डाई होगा, यानी जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेम्बर, कौन याद करेगा, हु विल रिमेम्बर, कौन याद करेगा। मतलब पोएट कहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं हम उस लेडी को याद करेंगे क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूं और वो मेरी वाइफ थी, लंबे समय तक हम याद करेंगे, लेकिन कब तक, जब तक हम जिंदा हैं। पोएट कहते हैं कि मेरे जाने के बाद ऐसा लगता है कि उस लेडी को कोई नहीं याद करेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, तो हु विल रिमेम्बर, कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की जो लेडी थी इसको कौन याद करेगा। पोएट को ऐसा लगता है कि ये तो कोई अच्छा काम करके यहाँ से गई नहीं, और इसकी क्वालिटी भी जो था वो कुछ बखान करने वाला था नहीं, मतलब सुंदर हद से ज्यादा थी लेकिन इसके पास कोई क्वालिटी नहीं था। तो इक्वालिटी नहीं था, सिर्फ सुंदरता थी, तो सुंदरता की वजह से लोग कहाँ याद करते हैं इस दुनिया में। इसलिए कवि कहते हैं कितना दुर्लभ की बात है कि मरी और उसकी सुंदरता गायब हो गई, एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं भी मर जाऊंगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उस लेडी को याद करूंगा। ये कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेम्बर, कौन याद करेंगे। मतलब इस बात को सोच करके कवि इंटरनली दुखी होते हैं, इन्हें दुख होता है। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, मतलब ये जो पश्चिमी देश की लेडी जो हद से ज्यादा सुंदर थी, मेरे जाने के बाद इस लेडी को कौन याद करेगा। पोएट इन सभी चीजों को याद करके भावुक हो जाते हैं, और कवि सोचते हैं, हम लोगों को भी सलाह देने की कोशिश की है कि भाई ब्यूटी पर कम ध्यान दो, ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दो। अगर तुम्हारे पास क्वालिटी है तो जुगों जुगों तक लोग तुम्हें याद करेंगे, लेकिन सुंदरता क्या है, कितना हो तुम एक से एक पाउडर लगाएगा, एक से एक फेयर लवली क्रीम लगाएगा, तो वो सुंदर बाहरी से तो दिखोगे लेकिन इंटरनली जो है ना वो तुम्हारा क्वालिटी जो है वही सब जगह बखान होगा, वही लोगों की वजह से, उसी की वजह से तुम याद करे जाओगे लंबे समय तक। इसलिए क्वालिटी को इंसान को डेवलप करना चाहिए। मतलब कितना दुर्लभ की बात है कि वो लेडी हद से ज्यादा सुंदर थी। कभी खुद बताते हैं कि पूरे वेस्ट कंट्री में अगर देखा जाए तो उसके इतना सुंदर कोई नहीं था, लेकिन कहाँ उसकी सुंदरता रहा भाई, जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी सुंदरता जो है ना वैनिश हो गया, मतलब गायब हो गया, उसकी सुंदरता जो है वो गुजर जाता है। कितना दुर्लभ की बात है, एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेम्बर, कौन याद करेगा इस लेडी को। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हम याद करेंगे क्योंकि वो मेरी वाइफ है। भले ही वो लाइट ऑफ स्टेप थी, लाइट ऑफ स्टेप में मतलब होता है विचरण करने वाली थी, लेकिन वो मेरी हर्ट थी, वो मेरी करेजा थी, है ना। लेकिन फिर आगे कहते हैं कि इतना सुंदर थी, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूं कि वो हद से ज्यादा सुंदर लेडी थी। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, पूरे पश्चिमी देश में देखा जाए तो इसको इतना सुंदर कोई लेडी को मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन फिर आए कह रहे हैं कि बट ब्यूटी, लेकिन उसकी सुंदरता वैनिश हो गया, ब्यूटी जो है पासेस हो जाता है, मतलब उसकी सुंदरता गुजर गई, उसकी सुंदरता जो है ना खत्म हो गया। कितना दुर्लभ की बात है, एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, तो हु विल रिमेम्बर, कौन याद करेगा उस लेडी को। मतलब पोएट को ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद उस लेडी को दुनिया में कोई याद करने वाला है नहीं, क्योंकि उसके पास सिर्फ सुंदरता था, और सुंदरता की वजह से लोग ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं करते हैं। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, जो पश्चिमी देश की लेडी थी जिसका डेथ हो गया, और खुद वो इनकी वाइफ है, तो कौन याद करेगा। पोएट को ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद उसी दुनिया में कोई याद करने वाला नहीं है। ठीक है, आशा करता हूं ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग इपिताफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिताफ, है ना। मरने के बाद जो इंसान का बनाया जाता है यादगार के रूप में, यही इपिताफ है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर आप बताइए कि पोएम कैसा लगा। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।